हेलो दोस्तों, हम सेकेंड वीडियो में आ गए हैं। इंडियन पॉलिटी का हम क्विक रिवीजन मटेरियल रिवाइज कर रहे हैं, विजन आईएएस का। तो उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस which was adopted by Constitution Assembly of India on 26 November 1949 and become effective on 26 January 1950. The Constitution lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedure, power and duties of government institutions and set out fundamental rights, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप समझते ही हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला तो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स एंड मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं। दूसरा, इंस्पिरेशंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से हम लोगों ने इंस्पायर्ड हुआ है। जैसे कि यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लिया है। ठीक है। थर्ड, अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अमेंडमेंट्स बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy, integrated and independent judiciary, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से। 8th नंबर है फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में है। सिर्फ एक आर्टिकल में आर्टिकल 51A में ही पूरा फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किया गया है। अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेकुलर है। हमारे इंडिया का कोई ऐसा स्टेट रिलीजन नहीं है, सेकुलर है। हम सारे लोगों को फ्रीडम है अपने रिलीजन्स को परफॉर्म करने के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जैसे कि कैग, यूपीएससी एट्सेट्रा बहुत सारे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है। 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आता है हमारा फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल अरेंजमेंट, जो देर आर 2 फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट मीन्स कि कौन सा पॉलिटिकल अरेंजमेंट, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट है और यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स होता है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटी इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स लाइक स्टेट। हमारा पावर जो है डिवाइड होगा 2 पार्ट में, एक स्टेट और एक यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम, सारा पावर एक सेंट्रल के पास ही है, वहाँ पे स्टेट या फिर ऐसे कोई लोकल बॉडीज़ नहीं है। मीन्स जैसे कि हमारा इंडिया एक फेडरलिज्म है, एक फेडरल कंट्री है, फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो वही यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है इट इज़ अ गवर्निंग सिस्टम इन विच अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टोटल पावर ओवर ऑल ऑफ इट्स अदर पॉलिटिकल सब डिविजन्स। बेसिक अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, बेस्ट एग्जाम्पल यूके है। यूके यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और यूएस फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अब देखिएगा फीचर्स क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। तो यूनिटरी सिस्टम का फीचर्स ये है कि ये सिंगल गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट सिंगल होता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। सेकंड वन होता है कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिटन और अनरिटन, वो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। तीसरा, नो डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का कोई डिवीज़न नहीं होता। चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है और नॉट में बी सुप्रीम, वो सुप्रीम नहीं भी हो सकता है। पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जुडिशरी में बी
इंडिपेंडेंट आर मे बी नॉट इंडिपेंडेंट। जुडिशली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। लेजिस्लेचर में बी बाई कैमरल आर यूनिकैमरल। बाई कैमरल मतलब कि दो हाउसेस हो सकते हैं, यूनिकैमरल सिंगल हाउस भी हो सकता है। और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं? पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा है मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तीसरा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चौथा होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, पांचवा ड्यूअल पावर होता है। ड्यूअल पॉलिटी पावर मीन्स पॉलिटी मीन्स कि स्टेट के पास भी पावर है और सेंट्रल के पास भी पावर है। डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स का डिवीजन होगा, किन तीन पार्ट में डिवीजन होता है पावर का? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट इंडिया के केस में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लगभग मतलब ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड है, आपको मैंने बताया थी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी होता है। आठवां बाई कैमरलिज्म, दो पार्ट में हाउसेस को डिवाइड किया, जैसा मीन्स की लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा आप इंडिया के केस में देख सकते हैं, और स्टेट में स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? अब जैसे हम लोगों ने अभी फेडरलिज्म के बारे में समझा, तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट है टू आर मोर लेवल आर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जनरली फेडरल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड है ईच tier has own jurisdictions in specific matter of legislation, taxation and administration. Third one है the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. Fourth है the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes required the consent of both the level of governments. Fifth है court has a power to interpret the constitution and power of different level of government. Sixth है sources of revenue for each of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy. और seventh है the federal system has a dual objective. First, to safeguard and promote the unity of country. Second, accommodate रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडिया की अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो उसको भी हम समझ लेते हैं। इंडियन फेडरलिज्म इज अ क्वासी फेडरल टाइप हैविंग बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। हमारा जो इंडिया है वो क्वासी फेडरल है, मीन्स कि यहाँ पे दोनों टाइप्स के आपको करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, मीन्स कि यूनिटरी भी दिखेगा और फेडरल भी दिखेगा। यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं? रेजिडुअल पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेजिडुअल पावर होता है। स्टेट बाउंड्री अल्टरेशन विदाउट हिज कंसेंट, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स, बाई इंटीग्रेटेड ऑडिट बाई कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इमरजेंसी प्रोविजंस, अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल फीचर्स की बात करें तो फेडरल फीचर में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, सेवेंथ शेड्यूल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और फिफ्थ वन है बाईकैमरलिज्म, राज्यसभा, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा यूनियन लेवल पे। मोर फीचर्स ऑफ यूनिटरी फीचर्स रिफ्लेक्ट टिल टूवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बम्बई
केस 1994, याद रखिएगा ESR बम्बई केस कब आया था? 1994 में। ये क्रोनोलॉजी, अगर यूपी पीसीएस के स्टूडेंट है तो क्रोनोलॉजी इसमें पूछा जाता है। हेल्ड द फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच।